वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम देखेंगे, अगर आप भी एक एक्सपोर्टर हैं या फिर अभी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप किस तरीके से जो है अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, इसकी आरसीएमसी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट what are the process for applying the AEPC RCMC, and what are the documents requirement, right? Which department who deals in issuing the this RCMC, and what's the whole procedure for applying the Apparel Export Promotion Council RCMC, and how it will work. In this video we will discuss about this, right? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बेसिकली जो है गवर्नमेंट बॉडी है, एस्टेब्लिश हुई है टू प्रमोट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर होते हैं टेक्सटाइल के जैसे, तो उनको ये AEPC ERCMC जो है इशू की जाती है, जिससे कि उनको जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की, उसमें जो है उनको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए होते हैं, वो उनको वहाँ पे मिल सके। इससे क्या है, उनको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ग्रांट्स होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो है एक्सपोर्टर क्या है, मेंबर बन सकते हैं उस एक्सपोर्टर काउंसिल के, और रजिस्टर एक्सपोर्टर जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोसेस रहता है। अब आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि इस आरसीएमसी के जो है आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो, इस तरीके से इसका सैंपल होता है, ये जो आरसीएमसी होती है, और इसका जो रिन्यूअल वगैरह भी कराना होता है आपको ईयरली बेसिस पे, तो वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि ये देखो, एक तो अपीरियल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस AEPC को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इम्प्रूव किया था वर्कफोर्स स्किल्स को, इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, और जो वर्कफोर्स है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उनकी वर्कशॉप ली जाती है, काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसके अलावा टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स फाइनेंशियली और टेक्निकली प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेटिव रिसर्च डेटा, यानी एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियली और टेक्निकली जो है उनको एजुकेट किया जाता है, जिससे कि उनको रिसर्च वर्क में जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट जो है जैसे कि लेदर, जूट, वुलन को छोड़ के वो क्या है, उनको प्रमोट किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, डेवलप किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। इसके अलावा जो है बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस तरह के प्रोडक्ट आपको बनाने चाहिए, प्रोडक्ट की क्या प्राइस आपको रखनी चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या है, सब्सिडीज क्या है, वो अब यहाँ पे देख जो है कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है AEPC के लिए, यानी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो RCMC उसे लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप एक रजिस्टर एक्सपोर्टर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप या फिर मेंबर एक्सपोर्टर होने चाहिए। ठीक है, रजिस्टर एक्सपोर्टर क्या है, रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, रजिस्टर अगर एक्सपोर्टर है तो। एप्लीकेंट के पास IEC कोड होना चाहिए, DGFT द्वारा इशूड, एंड इसके अलावा DSC होने चाहिए। और एप्लीकेंट जो है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी उसके ऊपर जो है लोन डिफॉल्ट का कोई भी लीगल केस नहीं चल रहा होना चाहिए। इसके अलावा मेंबर एक्सपोर्टर जो है उसकी उसको 1 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हुए, द एक्सपोर्ट नहीं, 1 साल नहीं, उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है जो एक्सपोर्टर की, वो कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। एक तो क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए उसको। इसके अलावा SSI, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो उस केस में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए SSI की। अंडरटेकिंग चाहिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ड्यूली नोटराइज्ड। इसके अलावा मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए कंपनी के। इसके अलावा सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एक्नॉलेजमेंट जो इशू हुई है। डॉक्यूमेंट्स टू बिकम AEPC एक्सपोर्टर, वो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है, और ये रिन्यूअल कराना पड़ता है आपको हर साल। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कंप्लीट। मैंने प्रोसेस आपके साथ डिस्कस किया। आपको AEPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपीरियल प्रमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल से अगर कोई भी डाउट रहता है, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर जो दिए हुए हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी भी टाइप की आपको दिक्कत आ रही है, RCMC से रिलेटेड हो,
या कोई भी प्रोसीजर वर्क हो या कोई लाइसेंस से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल जो है आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, ट्रेडमार्क या लोन सब्सिडी से रिलेटेड भी कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल मेरे जिस नंबर दिए हुए हैं उस पर बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू very much guys for watching this video. I hope this video is very helpful for you. If you really like it, so you can share it on the on your friends, so that your friends will aware about the what are the apparel what are the export promotion councils which are working for the various products. Thank you very much guys.